हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हूं आंचल गुप्ता। आज हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंटरव्यू और मेडिकल साइमल्टेनियसली चलते रहता है। तो मैं मेडिकल का भी थोड़ा बहुत पार्ट बताऊंगी पर ज़्यादा इंटरव्यू का होगा। मैंने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल किए और रिटन से इंटरव्यू तक का जो सफ़र है वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। आज के वीडियो में मैं इंटरव्यू वाले दिन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि इंटरव्यू वाले दिन सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलते रहती हैं। ये बाकी इंटरव्यूज़ की तरह नहीं है जिसमें आपको जाके वेट करना है एंड देन आपका इंटरव्यू का टर्न आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है इसीलिए इंटरव्यू तक हमें हमारे अंदर बहुत पेशेंस, एनर्जी एंड पॉजिटिविटी होना चाहिए ताकि जब तक इंटरव्यू आए तब तक अच्छे से एनर्जेटिक रहे और अच्छे से अपना इंटरव्यू दे। मेरा इंटरव्यू 19 अक्टूबर 2020 को एफएमसी पुणे में था। मैंने इंटरव्यू में 100 में से 87.40 स्कोर किया है। इंटरव्यू से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने अपने इंटरव्यू के दिन क्या पहना था। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इंटरव्यू में कपड़े चूज़ करने के लिए, पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉटन का सूट पहनूंगी। तो मैंने एक कॉटन का सूट पीस ख़रीदा, देन उसे मैंने सिलवाने के लिए दिया। उसमें मैंने कॉलर रखा था, 3/4 स्लीव्स रखवाए थे और स्ट्रेट पैंट था एंकल लेंथ का, और साथ में एक दुपट्टा था जिसको मैंने अपने लेफ़्ट साइड में पिन किया था, और हाथ में ब्लैक कलर की फाइल थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे और साथ में N95 मास्क था। सारे बच्चे आए हुए थे जिसमें उनको कंफर्टेबल लगता है वो लोग वैसा ड्रेसअप होके आए थे। वो आई थिंक इंटरव्यू का लास्ट डेट था क्योंकि उसके बाद सिर्फ हम लोगों का 20th को मेडिकल कंटिन्यू हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था। जिन बच्चों का रह गया था, जो किसी रीज़न से, कोविड के रीज़न से या किसी रीज़न से जो अपना इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए अलग से शायद 24 या 25 अक्टूबर को अलग से इंटरव्यू हुआ था। एग्जैक्ट 7 बजे एफएमसी का गेट खुला। हम लोगों को लाइन से अंदर बुलाया गया। हमारे जो पेरेंट्स आए हुए थे उनमें से कोई एक पेरेंट हमारे साथ अंदर जा सकता था। तो हम लोग लाइन से अंदर गए। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर घुसे वहाँ पे हमें लाइन से खड़ा किया गया। जो मेडिकल वाले बच्चे थे वो अलग से खड़े थे क्योंकि उनका अल्ट्रासाउंड होना था, तो उनके हाथ में वाटर बॉटल था और वो लोग लूज टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पहन के आए थे। तो वो लोग अलग से मेडिकल के लिए खड़े थे और हमारा इंटरव्यू वाला का अलग से लाइन था। गेट पर एक एमएनएस ऑफिसर आई हुई थी हमें रिसीव करने के लिए। वो हमारा रोल नंबर और नाम चेक कर रही थी। उसके गेट के जस्ट बगल में एक टेंट था ग्रीन कलर का। उस टेंट में चेयर्स लगे हुए थे। उन चेयर्स में जाके हमें बैठना था। हम लोग वहाँ पे जाके बैठे। फिर हमें एक सेल्फ डिटेल्स भरने के लिए एक फॉर्म दिया गया। वो सेल्फ डिटेल्स फॉर्म भरने के बाद जिनके पास N95 मास्क नहीं थे उन्हें N95 मास्क दिया गया और फिर सभी लोगों को फेस शील्ड दिया गया। सेल्फ डिटेल्स भरने के बाद हम लोग एक ऑडिटोरियम के आउटर गेट पे गए। वहाँ पर हमें 4 फॉर्म दिए गए जिसमें इसकी एक अल्ट्रासाउंड का था, एक एक्सरे, एक ब्लड टेस्ट और एक यूरिन टेस्ट। ये 4 चीज़ का फॉर्म था जिसमें हमें अपना रोल नंबर और हमारा नाम भरना था। वो हम लोग भर रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग वो फिल कर लिए उसके बाद हमें ऑडिटोरियम के बाहर वाले जो कॉरिडोर वाला पार्ट होता है हमें वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे हमारा आधार कार्ड एंड थंब इम्प्रेशन चेक किया गया। उसके बाद हमारा ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल के लिए हमें बुलाया गया, वो कलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर सारे लाइन बना के फिर हम लोग एक ऑडिटोरियम के अंदर गए। उस ऑडिटोरियम पे स्टेज पे टेबल एंड चेयर्स लगे थे जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाते हुए वहाँ पे बैठाया गया। हम लोग वहाँ बैठे। फिर ग्रुप्स में डिवाइड हो गए सारे। एक ग्रुप बना था डेंटल चेकअप के लिए, एक ग्रुप बना था एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने के लिए, एक मेडिकल फॉर्म भरने के लिए, और एक ग्रुप बना था जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे। तो सब कुछ ये साइमल्टेनियसली चल रहा था। हर ग्रुप के पास एक एमएनएस ऑफिसर्स थी गाइड करने के लिए, और हमें कहीं भी जाना था तो वो हमें एमएनएस ऑफिसर्स लेके जाती। बिना परमिशन के हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। वो कम्प्लीटली हम लोग उनके अंडर में थे। हमारे ग्रुप को सबसे पहले डेंटल चेकअप के लिए लेके गए एक एमएनएस ऑफिसर, और साथ में हमें मेडिकल का फॉर्म दिया गया।
डेंटल चेकअप होने के बाद हम लोग वापस ऑडिटोरियम में आए। वहाँ पे फिर हमें एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना था, जिसमें हमारा पर्सनल डिटेल्स था और इसमें हमें हमारा मार्कशीट्स के बारे में भरना था और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेके आए थे, कॉलेज प्रेफरेंसेस, ये सब हमें इसमें भरना था। तो हम लोग वो सब भरे। हमारा एलिजिबिलिटी फॉर्म जब भरा गया उसके बाद हमें 10 मिनट्स का ब्रेक दिया गया। उस 10 मिनट्स में हम लोग अपने पेरेंट्स के पास गए। पेरेंट्स का एक अलग जगह पे व्यवस्था किया गया था बैठने का, जहाँ पे वो हमारा वेट कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत खाए पिए। फिर उसके बाद हम लोग को 10 मिनट्स बाद वापस से रिपोर्ट करना था। जो हमारी MNS ऑफिसर थी जो हमें गाइड कर रही थी, फिर से लाइन बना के इंटरव्यू वाले लोकेशन पे गए। वहाँ पे हमें फिर से लाइन से बैठा दिया गया और हमारा जो एलिजिबिलिटी फॉर्म था वो सबमिट हो गया था। MNS ऑफिसर के साथ उनके साथ एक और ऑफिसर थे जो हमारा जो एलिजिबिलिटी फॉर्म है वो इंटरव्यूअर्स तक पहुँचा रहे थे और हमें उनके साथ ही अंदर जाना था। मेरे सामने वाली जो कैंडिडेट बैठी थी उसका टर्न आया, वो अंदर गई। उसे अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट्स लगे बाहर आने में और उस बीच में यही सोच रही थी कि इसे इतना टाइम क्यों लगा, इसका इंटरव्यू इतना लंबा क्यों गया। फिर उसके बाद फाइनली मेरा टर्न आया और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली मैं MNS का इंटरव्यू फेस करने जा रही हूँ। इंटरव्यू हॉल से लेके उसके बाद क्या हुआ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।